Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कुछ यादें अतीत के पन्नों से। आइए आप और हम चलते हैं अतीत के गलियारों में और रूबरू होते हैं उन महान लेखकों की रचनाओं से जिनकी अहमियत और ताजगी आज भी बरकरार है। हाय गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। और आज का चैप्टर हमारी क्लास 11th की हिंदी की बुक से गूंगे, जिसको लिखा है रांगे राघव जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री रांगे राघव ने एक गूंगे के माध्यम से शोषित मानव की विवशता और असहायता का चित्रण किया है। लेखक ने विकलांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को चित्रित किया तथा समझाने की कोशिश की है कि विकलांग भी मनुष्य हैं। उन्हें अलग थलग करके फेंकने की बजाय उनसे स्नेहशील सामान्य व्यवहार करना चाहिए। लेखक कहता है कि हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए जो बोलकर नहीं बता सकते। वास्तविकता यह है कि जो लोग सामाजिक रूप से संवेदनहीन हैं, वे भी गूंगे बहरे हैं। लेखक कहता है कि कुछ महिलाएं आपस में हंसी ठिठोली करती हुई कहती हैं कि शकुंतला बची है तो क्या है, वह सब काम कर देती है। तो एक ने कहा उस गूंगे को नहीं बुला सकती। फिर एक ने कहा अगर बुला दिया तो। बच्ची ने चिढ़कर देखा और आवाज लगाई, दूंदे गूंगे को नहीं सुनाई दिया। तो महिलाएं हंस पड़ी और बच्ची ने लज्जाकर मुंह छिपा लिया। गूंगे ने इशारा किया कि उसे सुनाई नहीं देता। तो सब ऐसे देखने लगी जैसे तोता राम राम बोल रहा हो। चमेली ने इशारा कर पूछा। घूंघट वाली माँ उसे छोड़कर चली गई। पाला किसने यह तो समझ नहीं आया, परंतु जिसने रखा वह उसे बहुत पीटते थे। सब उसे करुणा से देख रहे थे, क्योंकि बोलने की लाख कोशिश करने पर भी वह आदि मानव की तरह अस्फुट शब्द बोल रहा था। चमेली को एहसास हुआ कि छोटे से काकल के कारण मनुष्य को कितनी यातना सहनी पड़ती है। सुशीला ने मुंह खुलवाया तो देखा कि उसमें काकल नहीं थी। पूछने पर पता चला कि बचपन में गला साफ करते वक्त किसी ने काट दिया। अब अगर वह बोलना भी चाहता था तो ऐसा लगता है जैसे कुत्ता चिल्लाता हो, पशु कहराता हो और विस्फोट हुआ हो। सुन न पाने के कारण वह मुस्कुराता रहता है। सुशीला बोली कि इसका दिमाग बहुत तेज है। उसने खाने और रहने का स्थान पूछा। लेखक बताता है कि गूंगा सब कुछ इशारे में बताता है कि वह हलवाई के यहाँ काम करता है, परंतु अपनी मेहनत का खाता है, भीख नहीं मांगता। अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर चमेली को बड़ी दया आती थी और आज गूंगे को देखकर उसका जी भर आया। सुशीला बोली कि गूंगे को नौकर भी नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर उसे इशारा कर दें तो वह हर काम कर सकता है, जैसे दूध लाना, सब्जी मंगवाना आदि। चमेली ने पूछा हमारे घर रहोगे? तो गूंगे ने इशारे से पूछा क्या खाना दोगी? चमेली ने इशारा किया कि पैसे भी दूंगी। तो वह बोला 4 रुपए तैयार हैं। सुशीला बोली कि इसे नौकर रखकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। चमेली ने कहा कि मुझे तो इस पर दया आती है, इसके साथ बच्चे भी बहले रहेंगे और घर पर उसे पिटाई के सिवाय क्या मिलता था। वह सारा दिन पल्लेदारी करता, रुपए बुआ फूफा ले लेते और उसके आगे बाजरे चने की रोटियां डाल देते थे। बच्चे चिढ़ाते हैं क्योंकि वह बोल सुन नहीं सकता। अब वह घर बहुत कम जाता है। किसी प्रकार समय कट रहा था। लेखक कहता है कि चमेली उसे घर पर रख लेती है। वह गूंगे को आवाज मारती है, परंतु उसका कोई अता पता नहीं है। चमेली ने बसंता से पूछा, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता। पति ने उदासीन स्वर में कहा कि भाग गया होगा। चमेली खाना बनाने लगी और मन ही मन में उसे कोसती है कि उस गूंगे के कारण उनके घर को सब अजायब घर कहने लगे हैं। उसे सब सुविधा मिलने पर वह क्यों भागा? जब सबने खाना खा लिया और बची रोटी चमेली कटोरदान में रखने लगी कि उसे गूंगा दिखाई दिया जो भूखा होने का इशारा कर रहा था। चमेली ने गुस्से से उसे निकम्मा भिखारी कहकर उसकी ओर रोटियां फेंक दी और पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, परंतु गूंगे ने रोटी न छुई। फिर न जाने क्या सोचकर उसने खाना खा लिया। चमेली ने गिलासों में दूध भरा और चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। उसने गूंगे से पूछा कि कहाँ गया था। जवाब न मिलने पर उसने चिमटे से उस पर प्रहार किया, किंतु गूंगे ने अपराध किया था इसलिए रोया नहीं। जब चमेली रोई तभी वह रोया था। लेखक कहता है कि फिर अक्सर गूंगा जब चाहे भाग जाता और लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करने की आदत पड़ गई थी और चमेली सोचती है कि उसने दिन में भीख मांगी होगी। एक दिन बसंता ने उसे थप्पड़ मारा। गूंगे का हाथ उठा ही रह गया।
वह कर्कश आवाज में इतनी जोर से रोया कि चमेली को काम बीच में छोड़कर जाना पड़ा। चमेली को बस इतना समझ आया कि बसंता ने खेलते वक्त उसे मार दिया। बसंता ने उल्टा उसी का नाम लगा दिया। गूंगा चमेली का हाथ पकड़कर उसे समझाता है, पर चमेली बेटे की मंगल कामना के आगे कुछ नहीं समझना चाहती थी। फिर उसने सोचा कि बसंता अगर गूंगे की जगह होता तो उसे भी यातना मिलती, और उसमें फिर गूंगे किशोर के प्रति ममता जाग उठी। वह पेट की आग बुझाने के लिए चूल्हे की आग पर रोटी सेकते हुए सोचने लगी कि गूंगे में बहुत ताकत है, फिर भी उसने बसंता को उल्टा नहीं पीटा। शायद यही कारण था कि बसंता बसंता है और गूंगा गूंगा है। लेखक बताता है कि चमेली बाद में सोचकर पश्चाताप करती है कि गूंगे ने मालिक का बेटा समझकर उसे छोड़ दिया और मैंने अपने बेटे के गलत काम पर चादर डाल दी। वह सोचती है कि वह बसंता के लिए उसका हाथ पकड़ रहा था। वह रसोई में काम समाप्त कर रात को बासी रोटी लेकर गूंगे को बुलाती है। गूंगा बहरा होने पर भी सुनकर आया, परंतु उसकी आंखों में पश्चाताप के प्रति तिरस्कार और पानी भरा था। चमेली समझ गई और मुस्कुराकर उसे खाना दिया। वह खुश होकर ऐसी ही आवाज में हंसा जैसे कर्कश रोया था। चमेली का हृदय उसकी डरावनी हंसी से कांप उठा। उसे लगा कि उसने मानवीय संवेदना वाला पशु पाल लिया है। फिर गुस्से में आकर पूछा कि उसने चोरी की है। वह क्रोध से कांप रही थी और उसे घूर रही थी। वह उसे जबरदस्ती अपराध स्वीकार कराकर दंड देना चाहती थी ताकि वह सुधर जाए। फिर भी गूंगा आंखें फाड़कर देख रहा था। चमेली ने कहा कि तू यहाँ से चला जा। वह उसे भिखारी और दूसरों की जूठन खाने वाला कहकर भगाना चाहती है। गूंगे की समझ में केवल एक बात आती है कि मालकिन नाराज है। लेखक कहता है कि काफी कोसने के बाद चमेली को याद आता है कि बहरे को यह सब कहने का क्या फायदा। उसने गूंगे का हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया और जाते हुए गूंगे को देखने लगी, परंतु कुछ ही देर में शकुंतला और बसंता चिल्लाए। चमेली ने उनसे पूछा और बताने से पहले ही नीचे उतर आई तो देखा गूंगे का सिर शरारती बच्चों ने फोड़ रखा था। वह दहलीज पर सिर रखकर कुत्ते की तरह जोर जोर से चिल्ला रहा था। चमेली चुपचाप सुन रही थी, मानो युगों का दुख हाहाकार से भरा गूंज रहा था। वह ऐसे असमर्थ व्यक्ति को गूंगे ही समझती है जिनकी संख्या बहुत अधिक है और जो न्याय अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते। वह सोचती है कि समाज में अब सभी गूंगे हैं। कौन ऐसा है जो राष्ट्रीय धर्म व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं छटपटाता और सुख स्नेह और समानता नहीं चाहता। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।